हाय स्टूडेंट। तो आज हम लोग विभाज्य की जांच करना सीखेंगे कि विभाज्य की जांच कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ हो तो उसमें हम लोग 2 से भाग लगाना है, 3 से भाग लगाना है। कैसे पता कर सकते हैं कि हम भाग इसमें कर सकते हैं। कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ, मान लीजिए जैसे कि कोई संख्या दिया हुआ है 2 3 6 8 7 9, तो ये बहुत बड़ा संख्या है। तो इसमें कोई बोलेगा कि कितना 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग विभाज्य की जांच करना आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, पहला है कि 2 से विभाज्यता। किसी भी संख्या में 2 से मतलब भाग कब लगता है, तो कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसका इकाई का अंक कोई सम अंक अथवा शून्य होगा। मतलब इकाई अंक के स्थान पर या तो आपका सम अंक होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। तो उसमें 2 से पूर्णतः विभाजित लगेगा, मतलब 2 से पूरा भाग लगेगा। मतलब इसमें इकाई अंक पर क्या है, 9 है, तो इसमें ये सम नहीं है और न ही शून्य है, तो इसमें भाग 2 से नहीं लगेगा। जैसे में आप देख सकते हैं 12, तो 12 के इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो सम में 2 से भाग लगेगा, मतलब 2 से पूर्णतः यह विभाजित हो जाएगा। जैसे और देखिए एग्जाम्पल 240, तो 240 में इकाई अंक क्या है, शून्य, तो शून्य है, तो शून्य भी रहता है तब भी 2 से क्या होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। 148, तो इकाई अंक पर क्या है, सम है, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, तो इसमें भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अगला देखते हैं कि 3 से विभाजित, मतलब कोई भी संख्या में 3 से कब भाग लगेगा। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल के समझते हैं। जैसे 465 दिया हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें 3 से हमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके अंकों को योग कर देना है, मतलब इसके जितने भी अंक है उसको डिजिट को जोड़ देना है। जैसे 465 है, तो 465 के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 5, तो 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तो 15। तो 15 जो है इसमें 3 से भाग लगता है, 3 × 5 = 15, तो मतलब 465 में भी 3 से भाग लगेगा। मतलब क्या करना है, हमको अंकों का योग करना है और उसमें 3 से भाग लगा देना है। अगर उसमें 3 से भाग लग जाएगा तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 657, तो इसमें आप देख रहे हैं अंकों का योग में क्या होगा, 6 + 5 + 7, तो 7 × 5 = 12, 6 18, तो 18 में क्या होता है, 3 से पूर्णतः भाग लगता है, मतलब 657 में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता, मतलब कोई भी संख्या में 4 से कब भाग लगेगा। तो कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब यहाँ कहने का क्या है कि अंतिम, देखिए कोई भी जैसे संख्या दिया हुआ है 15 67 64, तो इसके अंतिम 2 अंक, मतलब अंतिम 2 अंक इकाई दहाई, तो इकाई दहाई में अगर 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। जैसे हमें इकाई दहाई पे क्या है, 64, तो 64 में हमें 4 से भाग लगता है। देख सकते हैं यहाँ पर भाग किया गया है, 4 से हमें 64 में भाग लगता है। तो 64 में अगर भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में भी क्या होगा, 4 से भाग लगेगा। आप करके देख सकते हैं, अगर इकाई दहाई के अंक में 4 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। अब अगला हम लोग देखते हैं कि 5 से कैसे विभाजित होता है। ये तो और भी आसान है, आप लोग जानते भी होंगे कि 5 से कब विभाजित होता है। तो 5 से विभाजिता, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः तभी विभाजित होगी जब इसका इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो। मतलब क्या है इसका, कि उसके इकाई का अंक जो होना चाहिए वो 0 या 5 होना चाहिए, तब 5 से उसमें पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब 5 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे इस संख्या में आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 5 से विभाज्य है। तो इसके इकाई अंक को हमको देखना है कि 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई अंक में 0 है तो 5 से विभाज्य होगा। अब इस संख्या में देखिएगा तो इसके इकाई अंक 5 है, तो इसमें भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता कैसे होगा, तो कोई भी संख्या
दो तथा 3 दोनों से विभाजित है तब वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। मतलब कोई भी संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या है, कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ हो, मतलब इसी संख्या को आप देख लीजिए तो इसमें 2 से भी विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक आप देख सकते हैं कि सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा। और 3 से कैसे पता चलेगा, तो इसकी संख्या को जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 और 9 3 12, 12 6 18 और 3 21। तो 21 में हमें 3 से भाग लगता है तो 2 से भी लग रहा है 3 से भी लग रहा है, तो मतलब इस संख्या में 2 से भी भाग लग रहा है 3 से भी लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब 2 से और 3 से दोनों संख्या से भाग लगता है तो 6 से भी विभाज्य होता है, मतलब इसमें 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं 7 से विभाज्यता। मतलब कि 7 से किसी भी संख्या में पूर्णतः कब विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके, मतलब संख्या के अंतिम अंक जो होगा उसको दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए और उससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। मतलब 7 से भाग लगना चाहिए उसके प्राप्त शेषफल में। इसका कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे 24 29 का अंतिम अंक कितना है, 9। इकाई का अंक मतलब मैंने अंतिम अंक 9 है। इसको हम लोग को क्या करना है, दोगुना करना है। तो 9 का दोगुना करने पर हमारा कितना होगा, 18। और इसका दोगुना 9 गुना 2 18, दोगुना कितना हो जाएगा, 18। फिर हमें क्या करना है कि शेष अंक की संख्या, तो शेष अंक कौन कौन बचेगा, 242। अंतिम अंक को छोड़कर कितना अंक बचा, 242। तो यहाँ पर शेष अंकों की संख्या 242 बचा। फिर शेषफल, मतलब ये जो 18 जो आया अंतिम अंक को दोगुना किया गया उसको हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना भी शेष अंक बच रहा था उसमें घटा देना है। तो इसको घटाएंगे तो 242 माइनस 18 इज इक्वल टू 224। फिर यही प्रक्रिया दोबारा जब दोहराएंगे तो अंतिम अंक इस बार कितना है, 4। तो 4 का दोगुना कितना होता है, 8। तो और शेष अंक कितना बचेगा, 22। तो शेष अंक कितना बचेगा, 22। तो 22 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 में से 8 जाएगा तो 14। अब 14 में हम जान रहे हैं कि 14 जो कि 7 से विभाज्य है, 14 में 7 से भाग लगता है। तो इसका मतलब कि जब 7 से विभाज्य लग गया 14 में तो ये पूरी संख्या में भी 7 से भाग लगेगा। समझ में आया? ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं 8 से विभाज्यता। ठीक है, 8 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, मतलब उसके अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगा। तो जैसे संख्या में आप देख सकते हैं कि इसका अंतिम 3 अंक कितना है, 192। तो 192 में अगर 8 से भाग लगता है तो ये पूरी संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। हमें क्या याद रखना है, 8 से पूर्णतः कब विभाजित होगा, जब उसके अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगेगा। तो अंतिम 3 अंक कितना है, 192। तो 192 में 8 से क्या भाग लगता है, तो 8 से 192 24 बार में भाग लगता है। तो जब 192 में भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में भी 8 से भाग लगेगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं 9 से विभाजिता। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। जैसे आप 3 से विभाजित देखे थे उसी प्रकार से 9 से भी होता है। 3 में भी क्या करना था कि उसके अंकों को जोड़ना था, 9 में भी क्या करना है, उसके अंकों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे में कि 29 0 3 4, तो इसके अंकों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 2 + 9 + 0 + 3 + 4, तो इसके अंकों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 18। तो 18 में हमें क्या 9 से भाग लगता है। तो 9 से जब 18 में भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में भी 9 से भाग लगेगा। ठीक है, मतलब हमको अंकों को जोड़ देना है और उसमें अगर 9 से भाग लगता है तो ये पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। अब अगला है 10 से विभाजिता। कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी जब इसका इकाई का अंक हो 0 हो। मतलब कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी जब इसका इकाई का अंक 0 हो। मतलब इकाई के अंक के स्थान पर अगर 0 रहेगा तभी 10 से विभाज्य लगेगा, मतलब 10 से पूरा भाग लगेगा, वरना नहीं लगेगा।
जैसे इसमें देखिए इकाई अंक पर 0 है तो 10 से इसमें भाग लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।